जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 है। कई बार क्या होता है दोस्तों, घरेलू हिंसा का जो होता है सेक्शन 12 होता है, उसमें मेंटेनेंस की डिमांड करती महिलाएं। लेकिन लोगों का ये सवाल एक सब्सक्राइबर का भी रहा है कि सर जो सेक्शन 12 होता है उसमें मेंटेनेंस की प्रक्रिया क्या होती है और कोर्ट कैसे डिसाइड करता है घरेलू हिंसा में मेंटेनेंस, पूरी प्रक्रिया के बारे में डिसाइड कैसे करता है, क्या इसका कोई मैथमेटिकली फॉर्मूला है, पूरी डिटेल में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, घरेलू हिंसा का कई बार केस आपने देखा होगा कि घरेलू हिंसा जब भी आपकी वाइफ करती तो उसमें एक मेंटेनेंस की डिमांड कर देती है 10,000, 20,000, 30,000। और कई केसों में आपने ये चीज़ भी नोट की होगी दोस्तों कि आपका सैलरी होता है वो 20,000 होता है, कहीं पर 17,000, 20,000, 25,000 का आपका कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आपकी अभी लेटेस्ट एक केस था हमारे पास, उसमें लड़के की सैलरी 20,000 रुपये थी, लेकिन कोर्ट ने उस पर मेंटेनेंस बनाया 17,000 रुपये। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? पूरा ही डिटेल में आज पूरा एक्सप्लेन करूँगा, क्या इसका प्रोसेसिंग होता है पूरी डिटेल में मैं आप इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने शुरू से भी कई वीडियो भी बनाया हूँ। लेटेस्टिंग 2021 में काफ़ी वीडियो मैंने बना दिया मेंटेनेंस पे, तो उसमें एक बात मैं क्लियरली कर दिया हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जब लैंडमार्क जजमेंट आ चुका था, उसमें भाई दोनों को एफिडेविट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको अब आपकी सैलरी पे नहीं बनता है। ये नोट कर लेना कि अब ये नहीं है कि आपकी सैलरी इतनी है तो इतना ही मेंटेनेंस बनेगा। जी नहीं, आपकी आरटीआई कितनी भरी गई थी, शादी से पहले आपका स्टैंडर्ड क्या रह रहा है, जैसे आप कोई पोर्शन एरिया में रह रही हो, अच्छे सिटी के एरिया में रह रही हो, ठीक है। मान लीजिए आप अच्छी गाड़ी चलाते हो, ओडी गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी, ऐसी आप पर डे आप यूज़ कर रहे हो गाड़ी भी, ठीक है। अब 15,000, 20,000 कमाने वाला तो कभी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं चला सकता है। मान लीजिए आप शादी के बाद में स्विट्ज़रलैंड, आउट ऑफ कंट्री हनीमून पे गए हो, हनीमून ट्रिप आपका रहा है, भले ही आप कहीं पर क्या होता है कि आपकी कुछ चीज़ें आप छुपाना चाह रही हो, आपका लिविंग स्टैंडर्ड पे घरेलू जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले एक्ट सेक्शन 12 में होता है उसका आपको दिनचर्या देखी जाती है, आपका स्टैंडर्ड मैटर करता है उस पर। आपकी सैलरी मैटर नहीं कर रही, आपका रहने का तरीका किस तरह का है, आप कौन से पोर्शन एरिया में रह रहे हो, कौन सी आपके पास गाड़ी है, ये सब चीज़ें आप कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हो, कहाँ कहाँ घूम रहे हो आप लोग। एक तो ऐसा भी केस था जिसमें फेसबुक की फ़ोटोज़ को उठा के भी कोर्ट ने मेंटेनेंस बना दिया। जी हाँ दोस्तों, कि फेसबुक में हस्बैंड मनाली, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, इस तरह की अपनी जो भी चीज़ है क्लिप वगैरह, फ़ोटो वगैरह डाल रहे थे। और जब कोर्ट में आया तो बताया कि मैं 20-25 हज़ार रुपये कमाता हूँ, लेकिन उसका ये हर किसी को भी कि आपका एक तो जो भी आप एफिडेविट दे रहे हो ट्रूली बताइए आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है, आपने कितनी लोन ले रखी है, आपका स्टैंडर्ड क्या है क्या नहीं है। देखो, घरेलू हिंसा में मैटर करता है कि आप किस स्टैंडर्ड से रह रहे हो, उसी स्टैंडर्ड से वाइफ का भी राइट होता है, अधिकार होता है, अगर वाइफ मेंटेनेंस की हकदार होती है तो। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका, जैसे आपका विड्रॉल काफ़ी और अकाउंट में सेविंग तो काफ़ी है, लेकिन आपकी इनकम बहुत कम आती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर कोर्ट एक ही फॉर्मूला यूज़ करता है, गेस करना। वहाँ पे विचार करता है कोर्ट की इसका जो रहन सहन का तरीका इस तरह का है, ये इस पोर्शन एरिया में रह रहा है, ठीक है, इसके पास ये गाड़ी है, ठीक है। हर चीज़ को मेंशन करता है, हर चीज़ को नोट करता है कोर्ट, ठीक है दोस्तों। उसके आधार पे ही फिर आपका मेंटेनेंस बनता है। क्यों? अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 17,000, 20,000 कमाने वाले का 17,000 रुपये मेंटेनेंस बना, लेकिन उसका विड्रॉल हो रहा था काफ़ी लाखों में हो रहा था, ठीक है। आरटीआई उसकी देखी गई थी 4-4, 5-5 लाख की आरटीआई उसके पास थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको भी कोर्ट देख रहा है। इस बात को भी आप नोट करो भाई, कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हो ना, उस चीज़ को भी कोर्ट देख रहा है। आपका स्टेटमेंट 1 साल 2 साल का स्टेटमेंट अगर कोर्ट डिमांड करता है और उसमें ज़्यादा पाया जाता तो उसके आधार पे हो सकता है भाई आप 15-20 हज़ार पहले कमा रहे थे, आप फिर भी आपकी जॉब चली गई, फिर भी आप मेंटेन अपने आप को उसी तरह से कर रखे हो, तो फिर आप वाइफ को देने में क्या दिक्कत है आपको, उसी बेस पे आप वाइफ को भी दे सकते हैं।
तो दोस्तों आपका लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, आपका पोर्शन क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है आपका, क्या स्टेटस से रहते हो आप लोग, ये और आपका सैलरी क्या, ये 4 और 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ये घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 के अंदर देखा जाता है और उसके बाद ही आपका डिसाइड होता है कि मेंटेनेंस अब कितना देना पड़ेगा वाइफ को। कुल मिलाकर दोस्तों आपको समझना चाहिए कि आपकी आरटीआई क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितना है, आपकी सैलरी कितनी है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, आपके पास गाड़ी क्या है, कौन से पोर्शन एरिया में आप रह रही हो। 5 पॉइंट आप समझ लीजिए। ये चीज़ें हर मेंटेनेंस केस में अब देखी जा रही है और इसके आधार पर ही आपका मेंटेनेंस बनाता है। मैं एक स्पेशल अलग से मिलाऊंगा कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर मेंटेनेंस बनता है, अगला पार्ट में इसका वीडियो लेके आऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।